नाइन्थ हो गया बेकार, आखिर कैसे होगा टेंथ में बेड़ा पार। जी हां, ऐसे ही सवाल आपके माइंड में उठ रहे हैं कि सर जी हमने नाइन्थ में कुछ नहीं पढ़ा, क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम टेंथ में अच्छे से स्कोर कर पाए, नाइन्थ पूरी तरह से हमारा हो गया बेकार, आखिर कैसे होगा टेंथ में बेड़ा पार। ओ माय गॉड, ऐसे सवालों ने तो मेरा एकदम से दिमाग को एकदम से घुमा दिया है। और आपके इस दिमाग को ना घुमाया जाए, आपके दिमाग को सही राह में लगाने के लिए मैं नितेश निराला आपके सामने लेकर के आ गया हूं कि आखिर किस तरह से हम नाइन्थ में पढ़ाई नहीं किए, लेकिन किस तरह से उस नाइन्थ को कंप्लीट करते हुए टेंथ में हम किस तरह से कूदें कि हमारा नाइन्थ ना पढ़ने के बावजूद भी हम टेंथ में अच्छा कर सकें। तो मेरे भाई, आपका ये सबसे बड़ा डाउट सिर्फ आपका ही नहीं, ये हमारे यूपी बोर्ड के काफी बच्चों का डाउट है कि सर हमने कक्षा 9 को अच्छे से नहीं पढ़ा, 10 में कैसे करें कि हमारे अच्छे स्कोर, बेहतरीन तरीके से स्कोर हम काउंट कर सकें। तो आपके दिमाग में भी क्या यह सवाल उठ रहा है कि नाइन्थ हो गया बेकार, आखिर कैसे होगा टेंथ में बेड़ा पार। तो हम करवाएंगे आपका बेड़ा पार, लेकिन उसके लिए मेरे भाई आपको हमारे साथ इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना ही पड़ेगा। आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप क्लास 10th के अंदर काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो बस बने रहना है, मिलकर तबाही मचाएंगे। तो मेरे भाई, जो आपने कक्षा 9 में कुछ नहीं पढ़ा, टेंथ में आपको बेहतरीन करना है। अब टेंथ में आपके अंदर ललक जग चुकी है कि अब मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए आप एकदम से जागृत हो चुके हो। लेकिन मेरे भाई, जब टेंथ को पढ़ेंगे तो नाइन्थ से रिलेट तो करता ही है, पिछली क्लासेस कक्षा 9 में हमने जो पढ़ा है उससे क्लास 10th में रिलेशन तो होता ही है। तो आखिर कैसे होगा इन सब चीजों का मैनेज। तो मेरे भाई, जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि नाइन्थ बेकार होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो आखिर क्या है। क्या हमारी वजह से नाइन्थ खराब होता है, या फिर किसी और की फॉल्ट की वजह से कक्षा 9 खराब होता है। आखिर कक्षा 9 को हम सीरियस क्यों नहीं लेते, क्या ऐसा क्या है नाइन्थ खराब होने का सबसे बड़ा रीजन। और जानते हो कि अगर नाइन्थ खराब होता है तो वो टेंथ पर इफेक्ट डालता है। लेकिन मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग से अगर इन तक वीडियो देख लिए तो आपके एक एक तरह के जो डाउट्स है ना, जो नेगेटिविटी आपके अंदर बैठ चुकी है, वो एक एक नेगेटिविटी को मैं दूर कर दूंगा। बस इस चीज को जानने के लिए स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए, अच्छी लगे, तो लास्ट में आप लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अभी मत करो। तो मेरे भाई, नाइन्थ बेकार होने का जो सबसे बड़ा रीजन है, उसमें सबसे बड़ा जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण आपके सामने दिख रहा है कि पढ़ाई को लेकर के हम सीरियस रहते ही नहीं हैं। जी हां, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज हम स्कूल में पूछते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। और हम पढ़ाई को लेकर सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि सीरियस होते ही नहीं है। अगर हम सीरियस नहीं होंगे तो हम पढ़ कहां पाएंगे। जब तक हम किसी चीज को एकदम अपना पॉइंट, अपना लक्ष्य बनाकर नहीं पढ़ाई करेंगे, हम अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते जिंदगी में। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि कक्षा 9 में हम सीरियस पढ़ाई करते ही नहीं हैं। अगला पॉइंट क्या है सर? अगला पॉइंट हमारे सामने आता है, तो आप देख पा रहे हो हमारे सामने जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरे भाई, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखो, हम ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन पढ़ाई ही नहीं करते थे। जी हां, हम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो कभी पढ़ने ही नहीं जाते थे। कक्षा 9 ही तो है, अरे घर पे ही पढ़ लेंगे, स्कूल में ही पढ़ लेंगे, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता क्या। आप लोग चंद पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग अपना नाइन्थ बर्बाद कर डालते हो, है कि नहीं। बहुत ही मात्र 10% ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कोचिंग जाते हैं, और अगर ज्यादा भी जाते हैं तो वो सीरियस नहीं पढ़ाई करते हैं। ये जान लो, ये फैक्ट है, ये कई सालों का तजुर्बा, कई सालों का जो है हमारा ना एनालिसिस बता रहा है। ये हम नहीं बोल रहे, ये स्टूडेंट्स की भावनाएं बोलती हैं कि वो नाइन्थ को सीरियस नहीं लेते, ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ाई करते ही नहीं कक्षा 9 में। और अगला पॉइंट हमारे पास क्या होता है मेरे भाई? अगला है कि भैया नोट्स ही नहीं बनाते हैं। जी हां, सबसे बड़ा पॉइंट, जब पढ़ाई ही नहीं करेंगे, स्कूल नहीं जाओगे तो नोट्स भी नहीं बनाओगे, और जब नोट्स नहीं बन पाएगी तो हम टाइम टाइम से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो हमारे एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, और अगर एग्जाम में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो हमारा नाइन्थ बर्बाद हो जाएगा या नहीं हो जाएगी, आप ही लोग बताओ। हो जाएगा ना। तो यही सबसे बड़ा रीजन है मेरे भाई कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, नाइन्थ खराब होने के यही सबसे बड़े कारण है मेरे भाई। आगे है, दोस्तों के साथ हवाबाजी में लगे रहते हैं। जी हां, हम अपने दोस्तों के साथ हवाबाजी में लगे रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। दोस्त कहते हैं यहां चलना है, चल भाई चलते हैं, क्योंकि नाइन्थ सीरियस नहीं लेते, और यहीं से आपका रिजल्ट होता है खराब। यही है आपके सबसे मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण है ये, सबसे मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण। अब सर जी कक्षा 9 तो खराब हो ही गया, क्या
करें अब हम? आखिर हम इन सब चीजों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? हम क्यों सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करते? हम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? नोट्स अच्छे से क्यों नहीं बनाते थे? दोस्तों के साथ हवाबाजी क्यों करते थे? इसका भी एक बड़ा रीजन है, ये कोई आप नहीं चाहते। अब 10th में आप पहुंचोगे तो आप पढ़ाई करना शुरू करोगे, तो एक डर आपके सामने आ गया कि बोर्ड एग्जाम है अब हमारे साथ, अब हमें पढ़ना पड़ेगा, फेल हो जाएंगे तो जूता भी पड़ने के चांसेस हैं पापा के। इस वजह से मेरे भाई अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो 9th में ऐसा क्या रहता है कि हम नहीं पढ़ाई करते हैं? आखिर हम 9th को सीरियस क्यों नहीं लेते? उसका भी सबसे बड़ा रीजन है, 9th को सीरियस ना लेने का सबसे बड़ा जो कारण है मेरे भाई, वो हमारे सामने आता है। उसके लिए चलना पड़ेगा हमें नेक्स्ट स्लाइड पर, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि मेरे भाई अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया, 10th में फोड़ना चाहते हो, तो विजय 2026 क्लास 10th में आ चुका है। तो और ये क्लासेज भी भैया 20 मार्च से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अगर आप लोगों ने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लो, जाकर डाउनलोड कर लीजिए विद्याकुल ऐप को प्ले स्टोर से, और वहां पर क्लास 10th की क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। जाइए बेहतरीन तरीके से ज्वाइन हो जाओ विजय 2026 के साथ, क्योंकि हर साल यहां से दम भर टॉपर्स निकलते हैं और इस बार टॉपर्स लिस्ट में आपका भी नाम शामिल होगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ। फिलहाल आते हैं हम लोग अपने बात पर आगे कि आखिर 9th सीरियस न लेने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम 9th को सीरियस लेते क्यों नहीं है? क्यों हम पढ़ाई नहीं करते सीरियस? क्यों हम नोट्स नहीं बनाते हैं? इसका भी सबसे बड़ा रीजन है, ये कोई आपका कोई माइंडसेट नहीं है, ये कक्षा 9 का स्टूडेंट्स का, टीचर्स का माइंडसेट होता है। पहला माइंडसेट ध्यान से समझना कि आखिर वो माइंडसेट क्या होता है। ये एकदम सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे बोलते हैं, कि भैया 9th का रिजल्ट कहीं काम ही नहीं आता। हाँ, सबसे बड़ा रीजन यही है मेरे भाई कि जो 9th का मेरे भाई रिजल्ट होता है वही कहीं काम नहीं आता। इसका कहीं पर कोई काम ही नहीं रहता। 9th का कहीं पर कोई काम नहीं होता। जब रिजल्ट ही कहीं काम का नहीं रहेगा, कोई देखेगा ही नहीं इसे, कोई पूछेगा ही नहीं, तो हम क्यों मेहनत करें? राइट? कहां किसने आज तक पूछा तुम्हारा कक्षा 9 का रिजल्ट? जहां जाओगे कक्षा 10 में कितने परसेंट बने, कक्षा 12 में कितना बने, आपका ग्रेजुएशन में कितना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना है, यही लोग पूछते हैं। कक्षा 9 और 11 का कोई पूछता ही नहीं, इसलिए कक्षा 9 में पढ़ता है बंदा, फिर 9 में नहीं पढ़ता, 10 में पढ़ता है, और उसे लगता है फिर 11 में नहीं पढ़ता, 12 में पढ़ता है। ये सबसे बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। आप एक एक दो सीढ़ी को छोड़कर चढ़ोगे ना तो दिक्कतें आप ही को हैं मेरे भाई। आपको बार बार कहता हूं 9th से ही रिलेट करता है हमारा 10th। अगर आप 10th में अच्छा करना चाहते हो तो आपको 9th आना ही चाहिए। लेकिन अब सर जी 9th तो हमारा बेकार हो गया, तो अब कैसे करें? तो मेरे भाई अभी भी आपके पास टाइम ये है कि 9th में ऐसे कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो कि क्लास 10th में आपको डिस्टर्ब करेंगे। तो अब आपको 9th पूरा नहीं पढ़ना, 9th के वो सारे टॉपिक्स पढ़ लो जो कि क्लास 10th में यूज होने वाले हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि कक्षा 10 को स्टार्ट करने से पहले आखिर कक्षा 9 के वो कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको आने ही चाहिए। तो मेरे भाई इसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कक्षा 10 को स्टार्ट करने से पहले कक्षा 9 के आखिर वो कौन से टॉपिक है जिन्हें आपको आना ही चाहिए। बस उतने टॉपिक्स पढ़ लोगे ना, तब भी आप क्लास 10th में फोड़ दोगे, जान लो। और उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा कि आखिर जो है 9th में आपको कौन से टॉपिक्स आने चाहिए। तो मैं उतने ही टॉपिक्स आपको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है ना, आपको मैं पढ़ा भी दूंगा वो सारे टॉपिक्स। बस आप लोग ध्यान से मन लगा के पढ़ाई कर लेना उन सारे टॉपिक्स को, ठीक है मेरे भाई। अगर वो टॉपिक्स पढ़ लोगे 10th में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करो, मैं बहुत जल्द उसको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अगला पॉइंट हमारे सामने आता है मेरे भाई। अगला पॉइंट क्या है फिर? अगला पॉइंट क्या है मेरे भाई? तो अगला पॉइंट जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। अगला पॉइंट हमारे सामने आता है। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है भाई साहब, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है कि टीचर्स अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना ही नहीं पाते। ओ माय गॉड सर, यहां पर सिर्फ स्टूडेंट्स की ही फॉल्ट नहीं है, यहां पर टीचर्स की फॉल्ट होती है। उनको भी लगता है अरे कहां कक्षा 9 का रिजल्ट काम आता है, तो वो भी ऐसे अंगड़ाइयां ले लेके पढ़ाते हैं, स्कूल में हो चाहे ऑफलाइन हो। टीचर्स भी उस हिसाब से मेहनत नहीं करते हैं और बच्चे भी उस हिसाब से मेहनत तो करते ही नहीं है। जब टीचर ही मेहनत नहीं करेगा तो बच्चा वो मेहनत नहीं करेगा। इस वजह से नहीं हमारा कक्षा 9 का रिजल्ट हो जाता है खराब, और कक्षा 9 खराब होने की वजह से उसका इफेक्ट कक्षा 10 में दिखता है। इसीलिए कहता हूं कि आपकी पढ़ाई जब स्टार्ट हो तो कक्षा 9 को सीरियस होकर पढ़ाई कर लो। अगर तुमने कक्षा 9 और 10 को अच्छे सीरियस होकर पढ़ाई कर लिया तो तुम्हें 11 और 12 में अपने आप तुम सीरियस हो जाओगे। 11-12 में अपने आप तुम चीजों को नहीं हैंडल कर लोगे।
इसलिए कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मन लगा के पढ़ाई करो। कक्षा 9 से ही आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए था। अपने छोटे भाइयों को बहनों को बताओ कि अगर कक्षा 10 में अच्छे मार्क्स लाना है तो 10th को अच्छे से पढ़ते रहो। बाकी तुम 10th में आ गए हो, तुम्हारे लिए सिर्फ यही अब एक चारा बचा है कि 9th के वो सारे टॉपिक्स पढ़ लो जो 10th से रिलेट करेंगे, 10th में उनका काम है, और उसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना, समझ गए ना मेरे भाई? तो यही पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमारा 9th सीरियस नहीं लेते हैं। ठीक है मेरे भाई? तो अब 10th में कैसे होगा बेड़ा पार? 9th तो सजी खराब हो गया, अब क्या ही किया जाए, लेकिन अब 10th में हम कैसे पढ़ाई करें, कैसे बेड़ा हमारा पार होगा? तो हम करेंगे आपका बेड़ा पार। आपको विद्याकुल लेके जाएगा आपकी बुलंदियों तक, आपको आपकी बुलंदियों तक पहुंचाने का काम करेगा हमारा ये विद्याकुल परिवार। ठीक है मेरे भाई? तो मेरे भाई आइए जान लेते हैं फटाफट कि रूल्स कौन कौन से हैं। तो पहला रूल्स ये है कि भैया पढ़ाई को लेकर अब आपको सीरियस जो है मेरे भाई होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि अब ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी। और ऑनलाइन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि विद्याकुल 2026 हमारा जो है बैच विजय 2026 आपके सामने आ चुका है। जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए विद्याकुल ऐप को और वहां पर विजय 2026 के साथ जुड़ जाइए और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट अपना बनाइए और आप इस डिस्ट्रिक्ट में स्टेट में अपनी रैंक को बनाइए। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो जाइए, अभी 20 मार्च से क्लास स्टार्ट हुई है, ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। नोट्स बनाना पड़ेगा आपको, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना भी हम वहां पे सिखा रहे हैं। सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, कैसे क्या भी मैं आपको फिर से एक बार बता दूंगा। तो कक्षा 10 में सीरियस होने के लिए आपको सीरियस पढ़ाई करना पड़ेगा और आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, नोट्स बनाना ही पड़ेगा। और एक पॉइंट आपके सामने ये भी है कि दोस्तों के साथ अब हवाबाजी नहीं करना है। आप लोग जो हवाबाजी में टाइम व्यतीत कर देते हो, बोलो भैया कि अब कक्षा 10 है, अब हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि हमें स्कोर भी तो बनाना है अपना, तो स्कोर के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई? चलिए आगे बढ़ते। एक पॉइंट और भी है कि हाँ, गुरुजी की बातों को भी ध्यान देना है। जो गुरुजी आपके कहेंगे, आपके जो टीचर्स हैं, अगर आप उनके आइडल, आपके वो आप जो है आपके वो आइडल हैं, आप उनको अपना आदर्श मानते हो, आपके वो अच्छे गुरु हैं, आप उनकी बातों को नहीं जानते हो कि हाँ सर जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनकर अनसुना नहीं करना, उनकी बातों को अब ध्यान से सुनना है और उस पर अमल करना है, मेहनत करना और देख लेना अपना रिजल्ट, आपका रिजल्ट बेहतरीन तरीके से आएगा। स्पेशल फीचर्स की बात कर लें तो देखिए, हमारे जो विद्याकुल ऐप पर विजय बैच चल रहा है उसमें ये फीचर्स हैं। डेली क्लासेज होती हैं, क्लास पीडीएफ मिलती हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलता है और वॉइस फीचर भी है कि आप हमसे वॉइस के थ्रू आप आपसे पूछ सकते हो। क्लास में आप बोलोगे, मुझे सुनाई देगा, आप ऐसे भी बातें कर सकते हो। आपके वीकली टेस्ट होंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, सारा आपको यहाँ पर हर तरह की चीजें पर प्रोवाइड होंगी, जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के सब कुछ बेहतरीन है। तो देर मत करो, जाकर विजय 2026 को ज्वाइन करो। अगर ज्वाइन कर लिए तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो ये थे कुछ हमारे सामने पॉइंट्स जिन्हें हमें क्या करना है, फॉलो अप तो करना ही मेरे भाई। तो बस अब बारी है मिलकर तबाही मचाने की। जी हाँ, मिलकर तबाही मचाएंगे, फोड़ेंगे और देख लेना इस बार फिर डंके की चोट पर हम ही विद्याकुल 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 ही आपको फिर से नजर आएगा। पूरे यूपी पर जो एक परचम लहराएगा वो सिर्फ और सिर्फ विद्याकुल का ही लहराएगा। तो मेरे भाई इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कर, न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। कर दो यार, बेहतरीन तरीके से मेहनत करो और देख लेना आपका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा, 100% अच्छा आएगा। तो ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी क्लासेज बेहतरीन तरीके से चल ही रही हैं, लाइव क्लासेज, आप उनको भी अटेंड कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नई वीडियो में किसी नए अंदाज में। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।